भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह बुधवार को समरनाले स्थित उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त माधवी मिश्रा से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपी, जिसमें अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित ऑटो चालक शशि कुमार भगत के 10 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ भगत के इलाज हेतु सरकारी राहत कोष से अनुदान देने, झरिया मोहरी बांध में अग्नि प्रभावित उत्खनन क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन करने, भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में बिजली पानी सुचारू करवाने और बीती रात बरवड्डा में हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत पर परिजनों को मुआवजा देने और आए दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था न होने से कई जगह सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसे संज्ञान में लेने की मांग की गई। रागिनी सिंह ने बताया कि उपायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि सिद्धार्थ नामक बच्चे के लिए जल्द राहत कोष से सहायता अनुदान राशि परिवार को दी जाएगी। वहीं सड़क दुर्घटना में मृत सभी लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा राशि भी जल्द दी जाएगी। साथ ही उन्होंने विस्थापन के मुद्दे पर जल्द ही रूपरेखा तैयार कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाए जाने का आश्वासन दिया। के मिलने का कई उद्देश्य है, कई मांग थी और कई दिन से लगातार हम लोग चिट्ठी पत्री के माध्यम से सूचना भी दिए थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले दिनों कई क्षेत्र अग्नि प्रभावित एरिया जो विस्थापन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका आप देखें उदाहरण अभी हाल में ही दोनों में नोक-झोंक हुआ और कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग का घर क्षतिग्रस्त हुआ। और दूसरी बात है कि एक बच्चे मासूम का इलाज चल रहा है, उसको हम चिट्ठी पत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, सभी को हम चिट्ठी के माध्यम से सूचना दिए कि उस बच्चे को जल्द से जल्द इलाज के लिए सरकारी जो भी सहयोग हो और जो पैसा मिलता है उस बच्चे को राशि दिया जाए ताकि उसका सुचारू रूप से इलाज हो। तीसरा, आज घटना जो घटी है बहुत दुखद घटना घटी है, कहीं ना कहीं प्रशासन के घोर लापरवाही के कारण ये बड़ी घटना घटी है और आए दिन घटती है। तो इसको लेकर गंभीरता से आज विशेष करके मिले ताकि उस परिवार को, अरे जान तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन उस परिवार को सही सहयोग मिल सके और जो भी सरकार के माध्यम से जल्द उस परिवार को सहयोग राशि मिल जाए ताकि वो परिवार को कुछ राहत हो, क्योंकि वो परिवार बहुत ही मध्यम परिवार है। आज की स्थिति में बहुत स्थिति खराब है, वो आज दाह संस्कार के लिए भी वो लोग सोच रहे हैं। तो वैसे स्थिति में मुझे आप लोग के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि सरकारी जो भी प्रक्रिया पूरा करके उस परिवार को सहयोग करें। और ये क्षेत्रों में कई विषय को लेकर भी हम लोग चर्चा किए, जैसे बिजली का घोर समस्या, गर्मी गंभीर हो रही है, उसके बावजूद भी बिजली घंटों गोल है और पानी के भी गंभीर समस्याएं हैं और रोड पे कई तरह के ये जो प्रशासन की विधि व्यवस्था सही नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटना घटती है। आप देखिए झरिया विधानसभा में मुझे लगता है कि 2-4 दिन ही बीते कि कोई ना कोई घटना घटती है। तो ऐसे जगह चिन्हित करके बताया गया है जहाँ ब्रेकर की ज़रूरत है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है। इस सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा की और बहुत जल्द आश्वासन भी मिला है कि सभी मुद्दों को बहुत गंभीरता से बोली। सबसे बड़ी बात है कि बहुत गंभीरता से ली और बहुत जल्द बोली है कि सारे मुद्दों को हम निदान करेंगे। मानसून आने वाला है और राज्य में जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उन लोगों को रहना खतरनाक। देखिए, अग्नि प्रभावित एरिया के लिए हम बात की और डीसी साहब से आज सीएमडी साहब से भी हम कोशिश में है कि आज नहीं तो कल जो भी हम बैठक करके बात करेंगे, क्योंकि मतलब हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनको सुरक्षित जगह बसाया जाए और ख़ास करके उन लोगों को मांग है, क्योंकि बेलगरिया कोई जाना नहीं चाहता है। जीने खाने का सहारा झरिया कोयला है, तो लोग बेलगरिया जाकर अपना वो लोग तो सीधे बोलते हैं कि जब मरना ही है तो बेलगरिया जाके मरे या यहाँ मरे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम बात करेंगे और बीसीसीएल प्रबंधन को भी ये सोचना चाहिए कि झरिया के लोग को झरिया में ही बसाया जाए। इसलिए कई ऐसा जगह खाली है जो लोगों को बसाया जा सकता है। इस पे चर्चा विशेष गंभीर रूप से हम इस विषय को लेकर हम सीएमडी साहब से बात करेंगे।